पिछली वीडियोस में हमने माली यानी फिस्कल पॉलिसी और जरी यानी मॉनेटरी पॉलिसी का सरसरी जिक्र किया है। आगे चलकर हम इन दोनों पॉलिसियों को तफसील से भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए अपने एडीएएस मॉडल को समेटने के लिए हम दोनों का एक बुनियादी जायजा लेंगे। आमतौर पर असल दुनिया में ये दोनों ही पॉलिसियां शाना बशाना चलती हैं। फिस्कल पॉलिसी में हुकूमत मुल्क में कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए या तो अपने अखराजात बढ़ा देती है या टैक्सों में कमी कर देती है, या फिर दोनों का कोई इम्तिजाज। और अगर कंजम्पशन को कम करना हो तो अपने खर्चों को कम कर देती है या टैक्सों में इजाफा कर देती है, या एक बार फिर दोनों का कोई इम्तिजाज बना लिया जाता है। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी मुल्क का मरकजी बैंक या स्टेट बैंक चलाता है। तारीफी एतबार से तो मरकजी बैंक एक आजाद इदारा होता है जिस पर हुकूमत का कोई असर रसूख नहीं होता, लेकिन तकरीबन सारे ही तरक्की पजीर मुमालिक बशमूल पाकिस्तान में ये बहुत हद तक हुकूमत के ताबे ही होता है। इसमें मरकजी बैंक मुल्क में पैसे की रसद यानी मनी सप्लाई के साथ नोक झोंक करके मुल्क में मौजूद शरह सूद यानी इंटरेस्ट रेट पर नजरअंदाज होता है। जब मुल्क में शरह सूद कम हो जाती है तो लोग ज्यादा कर्जे लेते हैं, जिससे मुल्क में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों ही में इजाफा हो जाता है और मुल्क का रियल जीडीपी बढ़ने लगता है। और ऐसे ही अगर मुल्क में शरह सूद बढ़ जाए तो मुल्क के रियल जीडीपी पर उसका मनफी असर होता है। तो अब हम इकोनॉमी के दो मंजरनामों को देख लेते हैं। इसे हम पहला मंजरनामा कहते हैं। अब ये इकोनॉमी अपने पायदार या फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट की निस्बत से कहां खड़ी है। अब यहां हम देख सकते हैं कि हमारी इक्विलिब्रियम पैदावार यानी Y(1) हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट पैदावार से कम है, तो यहां हमारे पास मनफी पैदावारी खला है। ऐसे में हुकूमत कहेगी कि तौसीई माली पॉलिसी यानी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं और एग्रीगेट डिमांड के कर्व को राइट जानिब शिफ्ट कर लेते हैं, और हुकूमत या तो टैक्सों में कमी कर देगी या फिर अपने खर्चों में इजाफा कर देगी। लेकिन उसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हो रहा होगा? मकसद ये है कि मुल्क में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाए, तो तौसीई जरी पॉलिसी या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ये कहेगी कि मरकजी बैंक मुल्क में पैसे की रसद बढ़ा दे, यानी मनी सप्लाई में इजाफा कर दिया जाए। सोच ये होगी कि मनी सप्लाई के इजाफे से मुल्क में शरह सूद नीचे आएगी, इकोनॉमी में ज्यादा कर्जे लिए जाएंगे और लोगों और फर्म्स की तरफ से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाएगा, और ऐसे भी एग्रीगेट डिमांड का कर्व राइट की जानिब शिफ्ट हो जाएगा। और इन दोनों पॉलिसियों के साथ साथ चलने के बाद हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व शायद यहां कहीं आ जाएगा। इसे हम एग्रीगेट डिमांड या AD2 कहेंगे। अब हमारी इक्विलिब्रियम पैदावार हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट पैदावार पर आ गई है और हमारे मुल्क में कीमतें बढ़ गई हैं। और आम तौर पर तौसीई पॉलिसियों में ऐसा ही होता है कि मुल्क में कीमतें बढ़ने लगती हैं। अब हम दूसरे मंजरनामे को देख लेते हैं। यहाँ सब उलट है। हमारी इक्विलिब्रियम पैदावार फुल एम्प्लॉयमेंट पैदावार से ज्यादा है और हमारे पास यहाँ पर मस्बत खला यानी पॉजिटिव आउटपुट गैप है। ऐसे में हुकूमत कहेगी कि हमारी इकोनॉमी में उबाल आ रहा है, शायद वो ओवरहीट हो रही है और हमें कुछ करना चाहिए। शायद हमें अपने थोड़े पुराने कर्जे उतार देने चाहिए। तो अब जो पॉलिसी हम देखेंगे उसे हम तखफीफी माली पॉलिसी यानी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। अब टैक्सों में इजाफा किया जाएगा और हुकूमत अपने खर्चे भी कम कर देगी, और इससे हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व लेफ्ट पर शिफ्ट होने लगेगा। ऐसे ही मरकजी बैंक भी अब तखफीफी जरी पॉलिसी यानी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी पर अमल करना शुरू कर देगा, और ऐसे
वो इकोनॉमी में पैसे की रसद कम कर देगा, यानी मुल्क में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे शरह सूद बढ़ने लगेगा, लोग कम कर्जे लेंगे और मुल्क में इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में कमी आने लगेगी, जो हमारे मजमूई तलब के कर्व को उल्टे हाथ की जानिब यानी लेफ्ट की तरफ खिसका देगी। तो अब ये हो जाएगा हमारा एग्रीगेट डिमांड का नया कर्व AD2, और हमारी नई इक्विलिब्रियम पैदावार अब हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट पर आ खड़ी होगी। और यहां हम देख सकते हैं कि हमारी कीमतें कम हो गई हैं, और आमतौर पर ऐसा ही होता है कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसियों से मुल्क में महंगाई कम हो जाती है। तो ये थीं कुछ बातें कि मुल्क में मस्बत और मनफी पैदावारी खलाओं को कैसे पुर किया जाता है। अब एक मजे का सवाल ये है कि ऐसे में क्या होगा जब हुकूमत तौसीई पॉलिसियों पर गामजन होगी और मरकजी बैंक तखफीफी पॉलिसियों पर, या इसका उलट? इसका जवाब ये है कि ये सारी बातें हर मुल्क की अपनी अपनी हकीकतों पर इन्हिसार करती हैं, और हुकूमत और मरकजी बैंक का अलग अलग पॉलिसियों पर चलना उसी वक्त मुमकिन होता है जब मुल्क में मरकजी बैंक आजाद हो। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आम तौर पर हुकूमत और मरकजी बैंक में हम आहंगी ही होती है और दोनों मिलकर एक जैसी पॉलिसियां चलाते हैं।